हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग फिर हाजिर हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ जो कि पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए है। इसका एकेडमिक सेशन 2022 का है। इसे नैक द्वारा हाल ही में यानी 2020 में 20 की रैंकिंग में इसे ए ग्रेड दिया गया है। टॉप की यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स, और जिनका हिंदी मीडियम से है उनके लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। आई थिंक जितने भी क्वेरीज आते हैं सब्जेक्ट्स के, वो सारे सब्जेक्ट शायद यहाँ पे हैं। और वैकेंट सीटें तो बहुत बम्पर है फ्रेंड्स। मैंने इतने नोटिफिकेशन को कवर किया हुआ है। इतनी वैकेंट सीटें बहुत ही रेयर किसी यूनिवर्सिटी में आती है। तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट में बम्पर सीटें दी गई हैं। चलिए हम लोग सारे नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे आप करेंगे, और जो एप्लीकेशन फ़ी है वो कितनी है, और एलिजिबिलिटी क्या दी गई है। तो चलिए सारी नोटिफिकेशन को हम लोग रीड आउट करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है। टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट के रिक्रूटमेंट भी कवर किए जाते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उस सब्जेक्ट में आपको पीएचडी एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा सकूँ। इसके अलावा एनटीए नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सिटी है विक्रम विश्वविद्यालय, जो कि उज्जैन में है। उज्जैन एमपी में लोकेटेड है। इसमें पीएचडी प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि 2022 का ही है। आप यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगा गया है। आप प्रवेश परीक्षा के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पे दिया गया है ऑनलाइन वेबसाइट से ही आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, आपकी जो ऑनलाइन शुल्क जमा करने की या आवेदन करने की जो अंतिम दिनांक दिया गया है यानी डेट दिया गया है वो 22 फरवरी 2022 दिया गया है। और इसे लेट फ़ी के साथ, विलम्ब शुल्क के साथ आप इसे 28 फरवरी तक फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सारी डिटेल्स देख लेते हैं और क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू और चित्रकला, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान, सारी चीज़ें दी गई हैं। इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे वैकेंट सीटों के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ज़रूरी है कि मास्टर डिग्री हो या फिर इसी के इक्विवेलेंट होना चाहिए विथ अलाइड सब्जेक्ट में, और आपका एटलीस्ट यानी कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, लेकिन ये जो रिलैक्सेशन मिलेगा ये सिर्फ MP के स्टूडेंट को मिलेगा। जो MP के निवासी होंगे, जो वहाँ के कैंडिडेट होंगे, उन्हें ही ये 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा दिया गया है कि जिनका जो मास्टर डिग्री है वो 19 सितंबर 1991 के पहले का है, उन्हें भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ठीक है, देन सेकंड क्या दिया गया है कि जिनका UGC नेट विथ JRF होगा या UGC CSIR नेट विथ JRF होगा, या टीचर फेलोशिप पा रहे होंगे या कोई गवर्नमेंट फेलोशिप उन्हें मिल रहा होगा तो वो, या फिर जिनका MPhil होगा, ठीक है, पास आउट है MPhil, उनको यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट से छूट मिलेगा। ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड होंगे लेकिन फिर भी उन्हें फॉर्म को फिल करना होगा और इंटरव्यू में अपीयर होना होगा। ठीक है, यहाँ पे UGC नेट विथ JRF दिया गया है, तो शायद नेट वालों को भी एंट्रेंस टेस्ट देना हो, शायद केवल JRF वालों को एग्जेम्प्टेड किया गया है। आवेदन शुल्क जो दिया गया है, आपका एप्लीकेशन फ़ी वो PhD के लिए आपका 2000 रुपया है, एप्लीकेशन फ़ी है। और अगर आप 22 फरवरी तक फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं, आपके पास 1 हफ्ते का समय और दिया जाएगा, 6 दिन का, और इसमें आपको 500 रुपया और ऐड करना होगा, यानी कि 2500 रुपया आप दे के फॉर्म को फिल कर सकते हैं 28 फरवरी तक।
जो आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा वो आपका होगा 6 मार्च को, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। जो समय दिया गया है यहाँ पे आपका सुबह 7 बजे से होगा। 6 मार्च को सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक होगा। और जो परीक्षा का केंद्र दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, कैंपस में ही होगा। कला संकाय सामाजिक विज्ञान एवं वाणिज्यिक संकाय हेतु सुमन मानविकी भवन विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में होगा। और जो साइंस साइड के होंगे उनका ये एड्रेस दिया गया है, ठीक है। और अगर जानकारी चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, उसे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं और सीटों की संख्या देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हिंदी दिया गया है जिसमें कि 16 सीटें हैं, अंग्रेजी में 25 सीटें हैं, संस्कृत में 14 सीट दी गई है, उर्दू में 7 सीट दी गई है, संगीत दिया गया जिसमें 8 सीट है, दर्शन शास्त्र में 4 सीट है, चित्रकला में 4 सीट दी गई है। और इसका तो मुझे पूरा नाम नहीं पता क्या दिया गया है, आप देख लीजिए। इतिहास में 6 सीट दी गई है, अर्थशास्त्र में 19 सीटें हैं, राजनीति शास्त्र में 12 सीटें दी गई हैं, भूगोल में 20 सीट है, दर्शन शास्त्र में 12 सीट है, रसायन में 19 सीट दी गई है, सांख्यिकी में 2 सीट दी गई है, भौमिकी में 15 सीटें हैं, बॉटनी में 14 सीट है, प्राणिकी में 2 सीट दिया गया है, माइक्रोबायोलॉजी है जिसमें कि 5 सीटें हैं, पर्यावरण प्रबंधन दिया गया है जिसमें 1 है, वाणिज्य दिया गया है जिसमें 20 सीटें हैं, कंप्यूटर विज्ञान दिया गया है जिसमें 1 सीट है, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान दिया गया है जिसमें कि 9 सीट दी गई है, शिक्षा यानी कि एजुकेशन में 77 सीटें हैं, इतनी ज़्यादा सीटें हैं इसमें। विधि दिया गया है, लॉ में 17 सीटें हैं, व्यवसायिक प्रबंध दिया गया है जिसमें 25 सीटें हैं, गृह विज्ञान दिया गया है जिसमें 20 सीटें हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के भी सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ से भी आप अगर आप इस फील्ड से हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 2 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 7 सीट दी गई है, सिविल इंजीनियरिंग में 13 सीटें दी गई हैं, कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में 6 सीटें दी गई हैं, केमिकल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 14 सीटें दी गई हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 सीटें दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है किसी भी स्थिति में जो सीटों की संख्या दी गई है उसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ये विश्वविद्यालय का अधिकार में है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, ये नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स। इसमें तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है पहले ही, जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग देख लेते हैं। आपका 6 मार्च को यानी संडे के दिन आपका एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे दिया गया है जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम के बाद ही आपको पत्रिका और उत्तर कुंजिका मिल जाएगी। देन उसके बाद में एक ज़रूरी चीज़ दी गई है, उसे मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें। हाँ, यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है कि जब आप चयनित हो जाएंगे साक्षात्कार के लिए, तो आप जब साक्षात्कार में उपस्थित होंगे तो वहाँ पे आपको एक अनुमति पत्र देना होगा अपने पालनार्थ, यानी कि आप अपने मम्मी पापा या फिर जो आपके गार्जियन हो उनसे आपको एक पत्र लिखवा के ले जाना होगा कि वो सहमति दे रहे हैं कि आप शोध वहाँ कर सकते हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। ये मैंने इस यूनिवर्सिटी में देखा है, तो ये आप लोगों को बता दी हूँ। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बाकी सारी नोटिफिकेशन जो है वो हिंदी में है, इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके भी इसे रीड आउट कर लें अगर आप चाहें तो। यहाँ पे कुछ ऐसा जानकारी दिया नहीं गया है अलग से, हम लोगों ने जितनी भी जानकारी ज़रूरी थी वो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।